क्या आप सोच रहे हैं कि पाइथन के कोड को मोबाइल के अंदर कैसे रन किया जा सकता है, मतलब कि एंड्रॉयड फोन के अंदर कैसे रन किया जा सकता है? आप कहीं पे प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। आपके पाइथन के कोड के अंदर यदि आपको कुछ एडिटिंग करनी है और आप चाहते हैं कि उस कोड के अंदर कुछ चीजें चेंजेस की जा सकती है, तो आप ऑन द स्पॉट अपने मोबाइल के अंदर किस तरह से आप उस कोड को एडिट कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन के अंदर जो लिखा हुआ कोड होता है वो पाइथन की फाइल के अंदर ही रन होता है और उसके लिए हमें पाइथन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम चाहें तो एंड्रॉयड फोन के अंदर भी हम पाइथन को रन करवा सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर लिखा हुआ जो कोड है उस कोड के अंदर एडिट कर सकते हैं और चाहें तो एक न्यू कोड को भी हम बिल्ड कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि पाइथन को आप एंड्रॉयड फोन के अंदर कैसे रन कर सकते हैं, इसके लिए क्या एप्लीकेशन को आपको यूज करना है जिसके थ्रू पाइथन आपके एंड्रॉयड फोन के अंदर रन होगा। तो इसको जरा देखते हैं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि पाइथन कोड को एंड्रॉयड ऐप के अंदर कैसे रन किया जा सकता है। इसके लिए हम एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। उस ऐप के जरिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारा पाइथन का कोड है उसे हम एंड्रॉयड के अंदर रन करके उसको यूज कर सकते हैं। अब जरा इसको देखते हैं कि ये कौन सा ऐप है। तो मैं अपने मोबाइल पे चलता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे देखिए पाई एंड्रॉयड आपके पास 3 नाम का एक ऐप है जिसको आप यूज कर सकते हैं पाइथन को कोड को रन कराने के लिए। तो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट विंडो आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप अपना पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे अपना पाइथन का कोड रन कर रहे हैं तो आप अपने पहले क्या करें, अपनी एक फाइल बना ले। जैसे मैं यहाँ पे देखिए अभी जो फाइल देख रहा हूँ वो यहाँ पर न्यू नाम से दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस फाइल का नेम चेंज करना है और मुझे अपनी फाइल को सेव करना है, पाइथन की फाइल को। तो इसके सेव ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे कोई भी एक फोल्डर चूज करना है, जैसे मैं अलार्म फोल्डर चूज करता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी पाइथन की फाइल को बनाता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे न्यू फाइल डॉट py नाम से मेरी एक पाइथन की फाइल दिखाई दे रही है। अब यदि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ न्यू पाइथन डॉट py फाइल को और इसकी जगह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे डेमो डॉट py नाम रखना चाहूँगा अपनी फाइल का और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरे डेमो डॉट py नाम से मेरी एक फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर आप अपना पाइथन का जो भी कोड है वो यहाँ पे रन करा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं सबसे बेसिक्स जो कोड है हमारा, जैसे कि मुझे कोई चीज को प्रिंट करवाना है तो वो मैं बेसिकली प्रिंट करवा सकता हूं। देखिए कैसे करवाना है, तो उसके लिए आपको लगाना है प्रिंट फंक्शन, जो कि एज यूजुअल आप पाइथन के कोड के अंदर लगाते थे। तो जैसे आप प्रिंट लगाएंगे यहां पर और इसके अंदर आपको लिखना है हेलो, तो मैं लिख देता हूं हेलो और उसके बाद स्पेस और WS क्यूब टेक। तो मैं यहां पे दे रहा हूं WS क्यूब और फिर उसके बाद टैग। तो ये मैंने दे दिया है WS क्यूब टैग दे दिया है यहाँ पर और WS क्यूब टैग हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है। अब मुझे इसको रन करना है, इसका आउटपुट देखना है। तो यहाँ पे आपके पास एक रन ऑप्शन दिखाई देता है जिसके थ्रू आप रन करवा सकते हैं अपने कोड को। तो मैं रन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हेलो WS क्यूब टैग मुझे यहाँ पर दिखाई दे गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने पाइथन के कोड को मोबाइल के अंदर रन करवा सकते हैं। अब इसी तरह से यदि आपको कोई और दूसरा कोड लिखना है, जैसे कि मैं एक वेरिएबल के साथ काम करना चाहता हूं कि मैंने लिखा x इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पर 10, देन मैंने y इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ इन दोनों का सम, मतलब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर x देन प्लस और उसके बाद y। तो मैंने x प्लस y दोनों दे दिए। रन करते हैं तो देखिए मुझे यहाँ पर हेलो WS क्यूब टेक भी मिला और 30 भी देखने को मिल गया। तो इस तरह से आप अपने पाइथन के कोड को यहाँ पर रन करवा सकते हैं। अब जरा यहाँ पे समझते हैं कि क्या यहाँ पर केवल बेसिक्स पाइथन के कोड को ही रन कराया जा सकता है। यदि मुझे किसी मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है तो क्या मैं मॉड्यूल का यूज कर सकता हूं? तो बिल्कुल हाँ, आप इसके अंदर मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास पहले से ही काफी प्री डिफाइंड मॉड्यूल है यहाँ पर जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पेड वर्जन के भी है, तो उनको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप उनका यूज ना करें। आप केवल जो फ्री है उनका यूज करें और अपने पाइथन की कोड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आप ट्रिपल क्लिक के ऊपर जाएंगे तो आपको पिप ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल नाम से एक ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप अपनी जो भी लाइब्रेरी है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि आपको लाइब्रेरी देखनी है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल कर सकते हैं तो क्विक इंस्टॉल के अंदर आप जाएंगे। क्विक इंस्टॉल के अंदर देखिए अब काफी लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है।
जैसे कि देखिए आपके पास pyqt है, यहाँ पर जुपिटर है, आपके पास देखिए मैटप्लॉटलिब भी है, नमपाई, पांडा भी है आपके पास, यहाँ पर एस्केटलन है और साइपाई है। तो ये काफ़ी लाइब्रेरीज इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए टेंसनफ्लो, ओपनसीवी पाइथन, और ये जो है वो कुछ प्रीमियम है, तो आप यहाँ पर प्रीमियम ना ले, आपके जो आपके फ्री में मिल रही है आप उनका यूज़ करें। और जैसे कि मैं यहाँ पे नमपाई का यूज़ करूँगा, तो मैंने नमपाई के ऊपर क्लिक किया एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल होती है। लेकिन यदि आप जब इंस्टॉल पहली बार कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लगइन पूछा जाएगा। प्लगइन मतलब इसका एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जहां से आप अपने जो ऐप के अंदर आप जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, तो आप उन प्लगइन का यूज कर सकते हैं। देखिए जितने में हमारी ये जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुकी है, इंस्टॉल कलेक्शन पैकेजेस नमपाई आपको सब कुछ मिल चुका है और ये कंप्लीट भी हो चुकी है आपकी लाइब्रेरी। अब नमपाई से रिलेटेड कुछ वर्क कर लेते हैं। जैसे कि मैं नमपाई से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कोड लिखना चाहूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट नमपाई एज एनपी एंड उसके बाद एक एरे बना देते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपोर्ट, ये मैंने इंपोर्ट कीवर्ड लिखा और ये इसका इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर देखिए इंपोर्ट लिखते हैं मेरा कलर यहाँ पे चेंजेस हो चुका है, तो मैंने इंपोर्ट लिखा, देन नमपाई का यूज़ किया मैंने, उसका एक एलियास बना लिया मैंने एनपी, तो ये मेरा नमपाई आ चुका है। अब नमपाई के बाद में एक एरे बना लेते हैं, तो एरे बना लेते हैं तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो वैर नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, np.array फंक्शन का यूज़ करूँगा। np.array फंक्शन का यूज़ किया है और एरे फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास करवा देता हूँ, जिससे क्या होगा मेरे पास एक एरे बन के तैयार हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने एक एरे बना दिया। अब एरे बनाने के बाद इसका आउटपुट भी मुझे देखना है, तो मैं दूंगा प्रिंट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन के बाद में मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ आपके पास वैर को, तो मैं वैर ऑफ प्रिंट कराने वाला हूँ। देन उसके बाद में मैं नेक्स्ट इसके अंदर क्या करने वाला हूँ कि इसका टाइप भी चेक करूंगा कि क्या ये वाकई में नमपाई एरे बन रहा है या सिर्फ हमें यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, नमपाई एरे से चेक करेंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको लिए हम यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रिंट लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगा टाइप फंक्शन, तो मैंने टाइप फंक्शन लगाया, टाइप फंक्शन के अंदर मैंने वैर को दे दिया। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ चुका है, इसका टाइप भी आ चुका है। अब आप यहाँ पे और कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं और मैं इसको रन कराऊंगा np.array को, और देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एरे बन चुका है, 1 2 3 4 5 6 का एरे बन चुका है। क्लास भी दिखा रहा है numpy.ndArray और आपका प्रोग्राम भी यहाँ पे फिनिश दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये एरे के ऊपर वर्क करता है, तो यहाँ पे हम numpy से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे मैटप्लॉटलिब भी है आपके पास यहाँ पर, तो आप मैटप्लॉटलिब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार ग्राफ बना के देख लेते हैं क्या यहाँ पे ग्राफ बनता है या नहीं बनता है। तो उसके लिए मैं मैटप्लॉटलिब के अंदर जाऊँगा, इंस्टॉल करते हैं मैटप्लॉटलिब को और ये मैंने इंस्टॉल किया है। ओके तो ये हमारी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। देखिए कंप्लीटली मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे वर्क करूँगा। मैटप्लॉटलिब को वर्क करते हैं तो मैं ये नमपाई का जो भी है इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। तो नमपाई को रिमूव कर दिया और अब मैटप्लॉटलिब के बारे में बात करें तो मैटप्लॉटलिब के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले किसको, मैटप्लॉटलिब को, जिसके अंदर हम क्या करेंगे .py प्लॉट को यूज़ करेंगे और उसके बाद plt उसका एक एलियास बनाते हुए वर्क करेंगे। तो मैं लगा रहा हूँ मैटप्लॉट लिब जो हमारी लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब और डॉट यहाँ पे लगाया py और उसके लिए लगाया मैंने प्लॉट। तो मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट यूज़ किया, एलियास बनाया मैंने इसका और इसका एलियास बनाने मैंने plt। उसके बाद मुझे डेटा चाहिए तो मैं x के थ्रू एक डेटा ले लेता हूँ। तो ये मैंने x के थ्रू मैंने यहाँ पर डेटा लिया है जो कि हम क्या करें एक लिस्ट का डेटा ले रहे हैं। तो मैं लिस्ट के अंदर डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने डेटा लिया है। और इसके बाद में मैं अगला डेटा लेता हूँ। तो सेम डेटा को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगा सारे डेटा को यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है और उसके बाद में यहाँ पर जाते हुए मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया है। और जो मेरा दूसरा वेरिएबल है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इसको चेंज करके मैंने y लगा दिया है। और उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फंक्शन है जैसे लाइन प्लॉट हो गया हमारे पास जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सबसे पहले plt है, उसके बाद plt डॉट यहाँ पे लगाऊंगा प्लॉट फंक्शन और प्लॉट फंक्शन हमारे पास क्या देगा, लीनियर प्लॉट देगा और लीनियर प्लॉट के अंदर मुझे वैल्यू देनी है। तो मैंने दिया x, y दोनों दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको शो भी करवाना है। तो शो कराने के लिए मैं plt डॉट यहाँ पे शो फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो मैंने plt डॉट शो फंक्शन का यूज़ किया है
अब मेरा यहाँ पे कंप्लीट एक बेसिक्स प्लॉट बन चुका है। देन उसके बाद में मैं इसके ऊपर रन करता हूँ, तो देखिए थोड़ा वेट करते हैं, आपकी जो ग्राफ है वो खुल रहा है। ओके, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा ग्राफ बन चुका है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये प्रॉपरली एक लीनियर ग्राफ है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं एक्स और वाई की जो वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू पे आप अलग अलग वैल्यूज देख पा रहे हैं। इसके नीचे जैसे जैसे मैं अपना कर्सर मूव करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है। यदि आप इसको जूम करना चाहें तो इसके अंदर आप जूम कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी ग्राफ को इस तरह से जूम करके देख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जो ग्राफ है वो आपके पास मिल चुका है। अब देखिए ये हमने क्या किया, मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को यूज किया है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पांडा के अंदर भी एक सीरीज बना दी जाए, पांडा को भी देख लिया जाए क्या इसके अंदर पांडा आपके पास वर्क करता है। तो मैं पिप के अंदर चलता हूँ वापस, और क्विक इंस्टॉल में चलता हूँ, और वेयर इज माई पांडा, ये रहा मेरा पांडा। देन इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, और ये मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर चुका हूँ यहाँ पे। तो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, और इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेगा, तो उस टाइम तक हम वेट करते हैं। तो ये मेरा कंप्लीटली पांडा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इससे मैं एक सीरीज बना के देखता हूँ क्या इससे मेरी सीरीज बनती है। देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा पांडाज एज ए पीडी। तो मैंने पांडाज एज ए पीडी लगा दिया है। उसके बाद मुझे क्या करनी है, एक सीरीज तैयार करनी है। सीरीज किसकी तैयार करनी है, मैं x इजिकल टू लेना चाहूंगा यहाँ पर। ये मेरा x इजिकल टू, और ये मैंने एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। सीरीज के लिए मैंने एक लिस्ट ली है, और मुझे एक सीरीज तैयार करनी है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो वेरिएबल के नाम से मैं वैर ले रहा हूँ, और उसको मैं इक्वल टू लगाते हुए, और यहाँ पे मुझे क्या देना है आपके पास, pd डॉट सीरीज फंक्शन। तो pd डॉट सीरीज फंक्शन दे रहा हूँ, और सीरीज फंक्शन के अंदर मैं इस x को पास करवा दूंगा। तो ये मेरा एक सीरीज फंक्शन हो चुका है। देन उसके बाद में मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट लगाऊंगा, और प्रिंट के अंदर क्या दे दूंगा, यहाँ पर वैर को पास करा दूंगा। अच्छा, हम इसकी टाइप भी चेक करें, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि क्या ये सीरीज बनी है या हमें केवल लिस्ट के अंदर ही बताया जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी टाइप भी चेक करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, टाइप फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और टाइप के अंदर क्या दे रहा हूँ, वैर दे देता हूँ। तो ये मेरा कंप्लीटली बन चुका है, जिसके अंदर हम सीरीज बनाने वाले हैं। और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ पे आउटपुट। तो अच्छा देखिए यहाँ पे पर ये एक सीरीज बन चुकी है कंप्लीटली। इसका इंडेक्स नंबर भी मिल रहा है। देन इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके नंबर्स भी मिल रहे हैं हमें, जो हमने यहाँ पे सीरीज बनाने के लिए दिए हैं। इसके साथ साथ इसके डेटा टाइप भी हमें दिखा रहा है। डी टाइप हमें दे रहा है इंटीजर 64। और हम बात करें इसके टाइप के बारे में, तो टाइप हमें यहाँ पे दे रहा है क्लास पांडा कोड सीरीज, जो कि आपके पास एक्चुअल में आपके पास मिलती है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि आप पाइथन को कैसे एंड्रॉइड ऐप के अंदर रन करवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, एक और मजेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।